आज फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर हम मन लगाने के समय पर हम इस प्रकार हमेशा एक मसीही होने के नाते चाहते हैं परमेश्वर को बस्तदी हमेशा हम अनुभव कर सके। लेकिन काफी बार उसी बातों से हम वंचित हो जाते हैं। हम काफी बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको हमारे जीवन में अपनाने में काफी रुकावटें हमारे सामने हो जाते हैं। हम परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं हम लगातार परमेश्वर के आशीषों को लेते रहे। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के ओर से हम प्रार्थना का उत्तर का भी उम्मीद करते हैं। हम जो मन में चाहते हैं वही बात परमेश्वर हमारे लिए करे, उसी प्रकार की एक विचार हमारा मन में हमेशा रहता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में उससे अधिक कुछ बातों को हमारे जीवन में करने के लिए चाहते हैं। उसी के कारण से हम जिस स्तर पर पहुंचना है उसी स्तर तक हम नहीं पहुंचने के कारण हम उस वास्तविक रीति में परमेश्वर को अनुभव करने में हम काफी रुकावटों को महसूस करते हैं। प्रियो, आज हम एक सुविरचित बातों से होकर हम परमेश्वर का कुछ इच्छा मनुष्यों के प्रति जिस प्रकार रखते हैं उस बातों को हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे। हम अधिकतर सुना हुआ वचनों से एक विचार आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय हम काफी बार संदेश को सुना होगा, काफी बार उसी वचनों को हम मन लगाकर पढ़ते होंगे। उसी भागों से कुछ विचारों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पहला आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में, पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जकाई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। उसका तीसरी पद में, वह यीशु को देखना चाहता था और वह कौन सा है परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, और क्योंकि वो नाटा था। इस तीन पदों में हम देखते हैं परमेश्वर को देखने की चाह रखने वाला एक व्यक्ति को हम वहां देखते हैं। उसके कुछ गुणों को पहले बताते हैं और उनके जीवन के कुछ कमजोरियों को भी बताता है। यीशु यरीहो में से होकर गुजर रहा था, वहां मिला हुआ एक व्यक्ति के बारे में वहां परमेश्वर का वचन बताया गया है। वो चुंगी लेने वालों का सरदार है और वो धनी था। कि उनके जीवन की एक गुण संसार देखते हैं, संसार के नजरों में बहुमूल्य समझने वाला एक विचारों को, एक सच्चाइयों को परमेश्वर के वचन में बताया गया है। वो मनुष्य ऐसा चुंगी लेने वालों का सरदार है और धनी था। उस बातों को प्रारंभ में उनके परिचय के रूप में बताया गया है और उसके आगे इस प्रकार बताया गया है, वो उनके मन की एक चाह है, एक इच्छा है, एक उम्मीद है। वो यीशु को देखने के लिए चाहते थे और उसके जीवन की एक कमजोरी वहां बताया गया है, भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता और साथ ही साथ उसकी एक कमजोरी है, वह नाटा था। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम जब आत्मिक रीति में परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए चाहने के समय पर हमारे जीवन में भी काफी रुकावटें आते हैं। संसार के नजरों के अंतर्गत ये सारे बातें हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक रुकावट के रूप में हम देखते हैं। यीशु को अनुभव करने में, यीशु को नजदीकता में हम देखने की और यीशु का हर एक प्रकार की जो विचारों को समझने में भी हम काफी रुकावटों को हम काफी बार हम सामना करता है। प्रियम, इसी सारे बातों को जब हम अनुभव करने के साथ ही साथ
यहाँ लिखा हुआ है वो नाटा था। उनका जीवन की, उनका उनका जन्म से लेकर उनके जीवन की एक कमजोरियों के बारे में, उसके जो कमी के रूप में यहाँ बताया गया है, वो नाटा था। लेकिन उनके अंदर एक इच्छा है, मैं यीशु को देख सकूं। उनके नजरों में काफी जो रुकावटें होने के बावजूद भी उसके अंदर एक निर्णय था, मैं आज यीशु को देखूंगा। तो ये वहां हम देखते हैं, इस प्रकार की समस्याओं के बीच में एक सरदार, जो चुंगी लेने वालों का सरदार, हमारे नजरों में अभी की समय के हिसाब से हम देखा जाएगा तो एक टैक्स कलेक्टर इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। वो भी नहीं, उससे बढ़कर वो धनी व्यक्ति था, उनके संपत्ति में कोई कमी नहीं है। उस व्यक्ति जिस प्रकार यीशु को देखने के लिए चाह रखते हैं, उस विचारों को हम यहाँ देखते हैं। प्रियो, वहां आगे इस प्रकार देखते हैं उसके चौथी पद में, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जो यीशु जाने वाले रास्ता में जिस प्रकार एक गुलर के पेड़ को देखकर उसके ऊपर चढ़कर यीशु को देखने के लिए चाहा, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। यीशु के आश्चर्यक्रम को सुना हुआ व्यक्ति होने के कारण से यीशु को देखने के लिए चाहा होगा। नहीं तो एक संसारिक तरीकों में एक अच्छा व्यक्ति जिस किस प्रकार होगा, उस प्रकार की क्यूरियोसिटी के कारण, एक जो विचार उनके मन में है, आश्चर्य के कारण इस प्रकार देखने के लिए यीशु के सामने वो आने के लिए चाह रहे होंगे। प्रियो, हम एक आत्मिक व्यक्ति होने के बावजूद भी काफी बार हमारे जीवन में यीशु को सिर्फ देखकर तसल्ली होने के लिए चाहने वाला काफी समय हमारे जीवन में भी होता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं वो उसके लिए मेहनत करते हैं। उसके पास जो संसार ने दिया हुआ हर एक प्रकार के जो प्राउड है, हर एक प्रकार के जो ऊंचे स्थान है, उसी सारे बातों को भूल कर उसने यीशु से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था, वो समय को देख रहा था। वहां गुलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए चाहा। मैं सोचता हूँ काफी संदेश इस प्रकार सुने होंगे, गुलर के पेड़ पे जो पत्ता होने के कारण से पत्तियों के बीच में बैठकर यीशु को सिर्फ देखकर वापस जाने के लिए चाहने वाले की जकाई के बारे में हम काफी बार सुने होंगे। वैसा है तो भी उसमें कोई गलती नहीं है। ऊंचे स्थान पर रहने वाला और धनी व्यक्ति सभी के सामने यीशु से मुलाकात करने के समय पर जिस प्रकार की जो विचार उनके मन में होगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, किसी भी हालत में हम सोच नहीं सकता, उसको अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उनके मन की इच्छा है ये, किसी भी हालत में यीशु से मिलना है, यीशु को देखना है। यीशु उनको देखना वो उसके नजरों में उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात नहीं था। यीशु से मिलना है, यीशु को मिलना है और यीशु को देखकर वापस अपने घर जाना है। यीशु को देखकर जानने जाने के लिए चाहने वाला व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है। और यीशु उस जगह पर पहुंचने के पश्चात उनके जीवन की जो हिस्ट्री, उनके जो जीवन शैली, उनका विचार, उनके सभी बातें बदलते हुए हम देखते हैं। प्रिय, वहां लिखा हुआ है, तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जकाई जट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रियो, हम देखते हैं यीशु को देखकर जाने के लिए चाह रखने वाला जकाई को यीशु बोलते हैं, तुम्हें दिखाकर जाने वाला नहीं है, मैं तुम्हारा घर पर रहना आवश्यक है, जरूरी बात है। उसके कारण यही है, यीशु उनसे भी प्यार करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम यीशु को देखकर, यीशु से कुछ पाकर, यीशु से कुछ आशीषों को अनुभव करते हुए अपने घर वापस जाने के लिए चाहने वाला एक व्यक्ति के जीवन में एक रूपांतर, एक बदलावट होने के लिए परमेश्वर इस प्रकार बताया गया है, आज तुम्हारा घर में रहना आवश्यक है। हम काफी बार यीशु की
वो उपस्थिति को नहीं चाहते हैं। यीशु से पाने वाला काफी आशीषों को चाहने के समय पर यीशु इस प्रकार इसी भागों से बताया गया है, आज तुम्हारे घर में रहना अवश्य है। वो तुम्हारे जीवन में काफी बदलावट आ सकते हैं, ला सकते हैं। वहां हम देखते हैं आश्चर्यचकित हुआ वो जखाई इस प्रकार सोचे होंगे, मुझे कैसे यीशु पहचानेगा, यीशु कैसे मेरे नाम को जानेगा, यीशु कैसे मेरे घर को परिस्थिति को जानते हैं, मेरे घर पे कैसे यीशु रह सकते हैं। वहां हम देखते हैं यीशु को उस आवाजों को सुनकर, तो छठवीं पद में बताया गया है, वह तुरंत उतर का आनंद से उसे अपने घर को लेके गया, आनंद से। प्रियो, हम यीशु से मिलने से, यीशु को हमारे घर ले जाने से हम कितने तक आनंदित होते हैं। हम आशीष पाने के समय पर आनंदित होता है, हमारे लिए गिफ्ट मिलने के समय पर आनंदित होता है, हम हमारा प्रार्थना का उत्तर हमारे इच्छा के अनुसार मिलते हैं तो हम आनंदित होता है। लेकिन उस पवित्र व्यक्ति मेरे घर में रहने से मैं कितना तक खुश हूं। उसमें एक बात इस प्रकार है, जब एक मेहमान आकर घर में सिर्फ विजिटिंग हॉल में जाकर बैठकर वापस जाने से हमारा घर का परिस्थिति नहीं जानेगा। एक व्यक्ति हमें जो सिर्फ मिलकर वापस जाने से हमारा घर का परिस्थिति नहीं जानेगा। लेकिन एक व्यक्ति हमारे घर में 2-3 दिन रहना शुरू करते हैं, हम उसके साथ उठना बैठना हो जाते हैं, तो हमारा घर का परिस्थिति जानना शुरू हो जाते हैं। यीशु वहां देखते हैं सिर्फ इस जगाई से मिलकर जाने के लिए नहीं, जगाई के साथ रहकर उनका जीवन की जो अभी के जो परिस्थितियों को बदलने के लिए यीशु चाहते हैं। तो हम देखते हैं आगे बढ़कर इस प्रकार बताया गया है, जकाई खुशी से आनंद से यीशु को अपने घर लेके गया है। वहां हम देखते हैं वहां चारों तरफ रहने वाले लोग यीशु को भी जानते हैं, जकाई को भी जानते हैं। इसलिए वहां हम इस प्रकार लिखा हुआ है, यह देखकर सब लोग कुटकुटाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यीशु को देखने वाला व्यक्ति, यीशु को जानने वाला व्यक्ति, जकाई को भी जानने वाला व्यक्ति को इस प्रकार मन में आ रहा है, एक पापी व्यक्ति से इस पवित्र परमेश्वर कैसे मेल बना सकते हैं। हम अक्सर जानते हैं यीशु पापी को बचाने के लिए आया है, पाप से घृणा करता है और पापी से प्रेम करने वाला यीशु है हमारा यीशु मसीह। तो आज हमारे जीवन में पाप की एक दशा होने के कारण आप यीशु से दूर रहते हो, तो इस प्रकार की संदेश आपके पास आते हैं, आप पापी है, आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं। आपका जीवन की पाप से परमेश्वर प्यार नहीं करेगा, लेकिन आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपके जीवन की जो पाप की जो अवस्था है, जो दशा है, उसी को हटने के लिए एक अवसर आपको परमेश्वर देने वाला है। तो आज हमारे जीवन में इस प्रकार एक निर्णय ले, मेरा जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे सिर्फ देखकर जाने वाला नहीं, मेरे घर पर हमेशा के लिए रहने वाला एक व्यक्तित्व बनने के लिए मैं चाहते हैं। इस प्रकार की एक प्रार्थना हमारे जीवन में होगा तो जरूर हमारे जीवन में काफी बदलावट हो सकते हैं। वहां हम देखते हैं उसके आगे जकाई को वो जो कुटकुटाने वाला शब्द उनके कान में नहीं पहुंचा, लोग बोलने वाला शब्द उनके कान में नहीं पहुंचा, उनको मन को बदला नहीं, उनके जीवन को बदला नहीं, किसी भी प्रकार की जो बातों में तकलीफ नहीं हुआ। उनके जीवन में एक ही बात मालूम है, मैं यीशु के साथ आज से रहने वाला हूं। इसलिए वहां हम देखते हैं जकाई खड़ा होकर इस प्रकार बोलते हैं, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे
चौगुना फेर देता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संगति शुरू होने लगा, तब उनको पता चला मेरे जीवन से बहुत कुछ हटाने की आवश्यकता है। मेरे जीवन की जो स्वभाव में काफी बदलावट लाने की आवश्यकता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार के विचार आ सकते हैं। मैं यीशु को अपने हृदयों में अपनाने के द्वारा, मैं यीशु को अपने घर ले जाने के लिए तैयार है। तो हमारे जीवन की, हमारे घर की हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति अनुभव करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो मेरा स्वभाव में काफी बदलावट परमेश्वर ला सकते हैं। जो कुटकुटाने वाले लोगों को देखकर जकाई उनको उल्टा कुछ नहीं कहा। उन लोग कुटकुटाने के कारण जकाई जान लिया है, उनको उन लोगों से अन्याय से लिया हुआ धन के द्वारा, अन्याय से उनके हाथ से छीना हुआ वस्तु के द्वारा लोग मेरे और कुटकुटा रहा है। प्रियो, पवित्रता की ओर जब हम कदम रखते हैं, अपवित्र बातों को हमारे जीवन से हटाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता जो हम प्रभु यीशु मसीह को देना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन की जो संसार बोलने वाला, संसार अपना बोलने वाला जो सारी चीजों को हमारे जीवन से हटाने के लिए हम तैयार हो जाएगा। प्रियो, इन दिनों में हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की एक स्वभावों को अपनाने के लिए, यीशु के द्वारा हमारे जीवन की स्वभावों में बदलावट डालने के लिए हम तैयार हो जाए। आज हम इस बातों को इस प्रकार समझते हैं, उन्होंने अपने धन संपत्ति को कंगालों को देने के लिए निर्णय लिया। वहां उसमें भी काफी अच्छे हिसाब बताया गया है, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। कारण यही है, यीशु कंगालों को भी ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। यीशु कंगालों को भी प्यार करने वाला परमेश्वर है। उनकी हक को छीना हुआ व्यक्ति मैं है, तो उसको मैं जो आधा संपत्ति उनके लिए दे रहा हूँ। और वहां आगे लिखा हुआ है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसको चौगुना फेर लेता हूँ। प्रियो, उनकी संपत्ति के द्वारा पहचान बताए हुआ उसी आय अध्याय में हम देखते हैं, उनके सारे संपत्ति उसने सभी लोगों को बांट दिया है। उसके घर में जाएगा तो उसके पत्नी ने पूछेगा तो उनके पास कुछ भी नहीं रहा होगा, फिर भी लेकिन उनके मन में एक एक खुशी है। मैं सभी संपत्ति को, मैं मेरे जो जो परिचय में धनी के रूप में लोगों के सामने बताए हुए सब बातें मेरे जीवन से हट जाएगा, तो भी मेरे लिए बोलने का एक बहुमूल्य मैसेज है, संदेश है। मेरे पास यीशु आ रहा है, मेरे घर पर यीशु रहने वाला है, मेरे साथ यीशु रहने के लिए बोल दिया गया है। वही बात जकाई के जीवन में बहुत महत्वपूर्णता, बहुत खुशी देने वाली बात थी। प्रियो, हम उस जगह पर होता, हमारे संसार के नजरों में देखने वाला सारी धन संपत्ति नहीं है, तो हमारा इज्जत को बढ़ाने के लिए हमारे पास पहुंचा हुआ सारी चीजों के सामने संसार अपने बोलकर उसी को हिसाब लगाने के समय पर, यीशु हमारे साथ होने के कारण से हम इंकार करने के लिए, इस संसारिकता को पूरा इंकार करने के लिए हम कहाँ तक तैयार होंगे? हमारे मन से, हमारे हृदयों से हमें पूछने की आवश्यकता है, हम किस बातों को महत्वपूर्ण समझते हैं, हम किस बातों को हम प्राथमिकता देंगे। यहाँ हम देखते हैं जकाई धन संपत्ति को प्राथमिकता नहीं दिया, तो यीशु को प्राथमिकता देने के कारण से यीशु के सामने सब कुछ उन्होंने इंकार कर दिया, यीशु के पास आया। तब वहां बोला हुआ एक शब्द इस प्रकार है, यीशु जकाई के स्वभाव के जो बदलावट को देखकर, उसके जो सुधार को देखकर यीशु ने इस प्रकार के शब्द वहां 9वीं पद में बताया गया है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में सुधार आया है, इसलिए यह भी इब्राहिम का पुत्र है। पहले हमने देखा वो
चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था और नाठा था। ये सारे रेफरेंस से उनको परिचय देने के समय पर जब उनके जीवन में जो बहुमूल्य समझने वाले सारी चीजों को इंकार करने के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने देने वाला नाम दूसरा हो चुका है। वहां लिखा हुआ है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह को बस्ती में उनके जीवन में हर प्रकार के छुटकारा परमेश्वर ने प्रदान किया है। प्रियो, हम कहां तक तैयार है यीशु को अपने जीवन में लाने के लिए? हमारे जीवन में परमेश्वर को वास करने का अनुमति देने के लिए हम कहां तक तैयार है? हमसे मिलकर तुरंत वापस जाना वाले एक व्यक्तित्व नहीं है। यीशु हमारे साथ रहकर हमारे जीवन का हर एक श्रेणी में बदलावट लाने वाला है। प्रियो, हम उसके लिए अनुमति देंगे तो परमेश्वर हमारे बारे में भी इस प्रकार बोल सकते हैं, आज इस घर में उद्धार आया। और वहां आगे लिखा हुआ है, इसलिए ये भी इब्राहिम का पुत्र है। प्रियो, हमें जिस प्रकार परमेश्वर आदर कर रहा है, किस प्रकार जकाई का जीवन में उनका नाम को बदला गया है। अभी तक वो जकाई के नाम से पहचानते थे, जाना जाते थे, लेकिन आज इस प्रकार के एक नाम उनको दिया गया है, यह इब्राहिम का पुत्र है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इस प्रकार के एक अपग्रेडेशन हम चाहते हैं तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है, हम यीशु को हमारे जीवन में अपनाने के द्वारा। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए आया है। आज हम विश्वास करें, मेरे लिए और आपके लिए जीवन देकर उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आज भी परमेश्वर के नजरों में एक उद्देश्य हमारे प्रति है। हमसे परमेश्वर बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। हम संसार से अलग होकर हम आत्मिक तरीका में हम जीवन बिताए। हम यीशु को साथ में रखने वाला एक व्यक्तित्व को रूप में हम हमारे जीवन को, मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाए। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में काफी बदलाव डालने के लिए। हम एक एक दिन देखने के लिए मौका देने के कारण ही है हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करने के लिए चाहते हैं। एक अवसर दे रहा है, आज हमारे लिए एक अवसर दिया, कल का दिन भी हमारे लिए देगा। तो परमेश्वर उम्मीद करते हैं कल हम परमेश्वर के स्वभावों को संसार के नजरों में दिखाएंगे। प्रिय, इन दिनों में हम तैयार हो जाए। काफी बार इस प्रकार के शब्द में बोलते हैं, हमारा खुद के शक्ति से शायद नहीं होगा तो भी, हमारा खुद का बुद्धि से नहीं होता तो भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके दिखाने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार है। तो हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार का आश्चर्यक्रम मेरे और आपके घर में भी संभव है। तो प्रियो, आज हम तैयार है तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। आज हम तैयार है तो परमेश्वर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम तैयार है तो परमेश्वर हमें लोगों के नजरों में हमारा नाम बदलेगा, ये भी इब्राहिम का पुत्र है। तो इन दिनों में हम तैयार है, हमें परमेश्वर इसी संसार में, हमारे भारत में इस्तेमाल करने चाहते हैं। हमारे इसी पृथ्वी के छोर तक हम इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। कारण यही है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर के हाथ में हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। परमेश्वर जरूर हमें आगे बढ़कर इस्तेमाल करेगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक पापी व्यक्ति के लिए संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, उसको उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। इसलिए मैं और आप उद्धारों को अनुभव करते हैं। वो बहुमूल्य सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में बदलावट डालने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए हमारे अनुमति परमेश्वर चाहते हैं। हमारा जो कोशिश परमेश्वर चाहते हैं, हमारे मन की बदलावट परमेश्वर चाहते हैं। हम तैयार है, परमेश्वर बहुत बड़ा
आश्चर्य हमारे द्वारा कर सकते हैं। जकाई को बदल सकते हैं, जो ऊंचे पद पर टैक्स कलेक्टर के रूप में चुंगी लेने वालों का सरदार के रूप में रहने वाला व्यक्ति को एक इब्राहिम का संतान के रूप में बदल सकते हैं। ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति को इस प्रकार की एक बहुत वो जो और अनेक का तरीका में परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें, परमेश्वर से हम विनती करें, परमेश्वर के अधीन रहे, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें भी उठाएगा। पहला पत्रस 5:7 में भी 8 में भी हम उस बातों को देखते हैं। दिनों में हम तैयार हो जाए, आने वाला समय पर परमेश्वर का अधीन पर रहकर उचित समय पर परमेश्वर हमें उठाने के लिए तैयार है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। इन भजनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायी से आशीष करे, इस्तेमाल करे। हम परमेश्वर का अधीन रहे। सबको जय मसीह।